क्या हाल है आप सबके। चलिए, बहुत दिनों से मैंने वो कैब नहीं कराई है, बीच में स्टॉप भी हो गई थी, कुछ इश्यू कोरोना भी था और अब जो इश्यू हो गया वो थोड़ा हाथ का भी इश्यू है, लेकिन फिर भी सब साइड रख के मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सितंबर में एग्जाम्स हैं। तो इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जीएस का भी है, तो वो भी अब स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही। ठीक है, चलिए कैसे हमें यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना, उससे पहले आपका मोटिवेशन लेवल देखना है मुझे, क्योंकि अब मुझे आपका मोटिवेशन लेवल जो था स्टार्टिंग में उससे डाउन हो गया है, इसलिए मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी भी कम होती जा रही है। पहले मैं पर डे लगाता था, अब ऑल्टरनेट डेज पे करता हूं। अगर आप चाहते हो मैं हर एक दिन डेली बेस पे आपको सेशन दूं, बड़े बड़े सेशन दूं, तो आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। भाई आप डिग कितने रहे हो, 200, 250, 160, 150, इतना। अगर ये आपका 500 तक पहुंचता है व्यूअर्स मेरे, जैसे पहले बोल, तो मैं डेली बेस पे आ रहा हूं, तब तो मैं डेली कर दूंगा। 2-4 दिन होगा इसका, मैक्सिमम 1 वीक, उसके बाद तो आपका हो भी जाएगा। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। मैं बनाने वाला हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, मैं पढ़ा के रहूंगा। ठीक है, लेकिन कैसे वो आपको डिपेंड करेगा, आप कितने क्यूरियस है पढ़ने के लिए, क्या नहीं है वो आप बताते रहो, मैं आपको करता रहूंगा। ठीक है, चलिए बाकी जो मैंने बोला था ऑनलाइन सेशन लाइव क्लास जो होगी आपकी वो जल्दी होने वाली है, प्रोसेसिंग में है पूरा फंडा, है ना। तो जैसे मैंने बोला था आने वाला है, तो हिस्ट्री आएगा, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद आपके सारे टॉपिक खुल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं वो कैब सेशन। ठीक है, चलिए आपका फर्स्ट टॉपिक वो कैब का है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देख लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो एक टॉपिक ले रहा हूं मैं इसमें, जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लेस रिलेटेड वर्ड, जिनका जो स्थान है, तो स्थान वाले आपको मैं शब्द कराऊंगा आज, तो बहुत सारे मजा भी आया करने के लिए। ठीक है, तो हेडिंग डालना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिखो इसको। पहला वर्ड जो है वो हमारा है एपियरी। एपियरी का मतलब होता है जहां मधुमक्खी को रखा जाता है, अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट। ठीक है, याद रखना, बहुत आता है इसका। क्या एपियरी का मतलब क्या है, अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, जहां पे मधुमक्खी को रखा जाता है। ठीक है, देखिए और सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड वर्ड क्या है, एवियरी। जब भी एग्जाम्स में ये आता है, दोनों वर्ड ऑप्शन में होता है, एपियरी भी होता है और एवियरी भी होता है। ऑप्शन में इसलिए दोनों होते हैं क्योंकि इसमें दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा बर्ड्स के लिए और कौन सा पक्षियों के लिए। तो एप का मतलब है जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, और एवियरी का मतलब है जहां पक्षी को रखा जाता है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, एवियरी, अव। ठीक है, ऐसा में। और देखिए थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट पे देखते हैं क्या है हमारा, एक्वेरियम। क्या है, एक्वेरियम। तो ये तो बहुत सुना होगा आपने, एक्वेरियम जहां पे मछलियों को रखा जाता है, कांच का टैंक होता है। तो लिखिए अ ग्लास टैंक फॉर फिशेस, अ ग्लास टैंक फॉर फिशेस। अब बहुतों को याद होगा यार, फिशेस क्यों लिखा है, फिश क्यों नहीं लिखा। फिशेस का इसलिए लिखा है बच्चा क्योंकि ये फिशेस क्या है, अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल नाउन। फिश होता है अनकाउंटेबल नाउन, फर्क क्या है। एक्वेरियम है, एक्वेरियम में कभी भी एक टाइप की फिश रखी जाती है नहीं, 2-3 टाइप की रखी जाती है। तो जब वेराइटीज की बात होती है उन्हें बोला जाता है फिशेस, तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, फिशेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा फोर्थ क्या है, अरीना। क्या है, अरीना। अब अरीना सोचो क्या यूज करते हैं, अरीना का यूज होता है हमारा किसके लिए,
अ प्लेस फॉर रेसलिंग, जिसे हिंदी में हम अखाड़ा, है ना, अखाड़ा भी बोल सकते हैं इसको। अरीना, अरीना का मतलब क्या हो गया? अ प्लेस फॉर रेसलिंग। क्या हो जाएगा? प्लेस नहीं है, क्या है? अ प्लेस फॉर रेसलिंग। कुश्ती होती हो, अखाड़ा होता हो, उसको बोला जाता है ये। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? फिफ्थ वर्ड है आर्सेनल। तो गाइस ये आपकी लास्ट क्लास है, पेज बहुत है मेरे, लग नहीं रहा कि मैं आगे भी कंटिन्यू कर पाऊंगा 4-5 दिन। तो आज देखते हैं, कितना कोशिश करूंगा मैं। फिर भी अगर लैपटॉप से हो सका तो मैं लैपटॉप से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, है ना। बट उसके लिए मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, अभी तो मुझे आता ही नहीं है। तो आपको पढ़ाने के लिए मुझे बहुत चीजें सीखनी पड़ रही हैं, ऑनलाइन वाली चीजें जो मैंने कभी करी ही नहीं थी। ऑफलाइन में तो ये चीजें इजी होती है, लेकिन जब टेक्निकल माइंड बनाना होगा तो आपको गैजेट्स की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मुझे है ही नहीं। तो जो बताया था मैं उससे कर लेता हूँ। अब मैंने अपना दिमाग लगाया है तो कंडीशन अच्छी होती जा रही है। तो आज हम बताएंगे क्या? आर्सेनल। आर्सेनल क्या होता है? वेयर एम्यूनिशन, शस्त्र घर। कितना? आर्सेनल, असला बारूद रखने की जगह। वेयर एम्यूनिशन आर कैप्ट, जहां पे असला बारूद को रखा जाता है, शस्त्र घर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा? आर्चीव्स बहुत सुना होगा, जहां पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। तो क्या बोलेंगे इसको? आर्चीव्स को हम वेयर वेयर गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड आर केप्ट। ठीक है, वेयर गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, आया समझ में? तो हमने कितने करा दिए अभी? 6 हो गए। एवियरी, एपेरी 20 के लिए, एवियरी बर्ड्स के लिए, एक्वारियम फिशेस के लिए आ गया, अरीना रेसलिंग के लिए आ गया, आर्सेनल एम्यूनिशन के लिए आ गया, आर्चीव्स गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड्स के लिए आ गया। ठीक है, लिखिए इसको पहले। चलिए, बहुत सुना होगा लेकिन किसी को इसका मीनिंग पता एक्चुअल नहीं होता। अल्मा मैटर, एलुमनी नहीं, अल्मा मैटर। अल्मा मैटर होता है आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका कोई इंस्टीट्यूट, जब एक ऐसी संस्था जहां से आपने शिक्षा ग्रहण करी हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? अल्मा मैटर को अ प्लेस वेयर a place where one gets education from, a place where one gets education from, एक ऐसी संस्था जहां से आपको शिक्षा ग्रहण करी हो। ठीक है, लिखो इसको। ये देखते हैं बियर। बियर तो मोस्टली सबने सुना होगा, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में 100 में से 2 या 4 ही लोग जानते होंगे। इसका मतलब होता है गौशाला। क्या होता है? गौशाला, यानी अ प्लेस ऑफ काउस। क्या हो जाएगा? अ प्लेस
फॉर काउ, गौशाला, गौशाला जिसे हम लोग एक्चुअल हिंदी में करते हैं, गौशाला। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, देखिए 9 में केज मतलब पिंजरा, अ केज फॉर बर्ड्स। ठीक है, एवियरी जहां पे पक्षी को रखा जाता है, ठीक है, लेकिन उस पिंजरे को बोलते हैं केज, पिंजरा। ठीक है, तो लिखिए इसको। अब आपके पिंजरे के आगे हम चलते हैं, कैसे यूज करना है। शैलेट का मतलब क्या होता है? शैलेट एक ऐसा घर होता है जहां मतलब लकड़ी का घर, स्वीडन का, जिसे बर्फबारी होती है स्वीडन में बहुत ज्यादा, तो उनके टेपर में होते हैं, तो लिखा ही होगा अ वुडन होम ऑफ स्विस। लेकिन स्विस के लोगों का ही घर होता है ना, स्विस में, स्वीडन में लोगों का घर को बोला जाता है शैलेट। याद रखना है, पैसेज में आते हैं वर्ड्स। ठीक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका हेमलेट, वो हेलमेट नहीं है, हेमलेट ऐसे बना लो। अब बॉडी का ये पार्ट छोटा सा है ना, हेलमेट, तो हेमलेट को बोला जाता है स्मॉल विलेज, छोटा सा गांव, एक छोटा सा गांव, अ स्मॉल विलेज। ठीक है, लिखिए इसको। चलिए हज। अब हज क्या होता है? जैसे पहले वोडाफोन पहले हज था, हज का डॉगी, याद है ना? चलो पग तो याद होगा, है ना? तो उससे मिलकर बनाएंगे। हज का मतलब होता है अ वुडन बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स। किसके लिए? खरगोश के लिए। अ वुडन बॉक्स फॉर रैबिट्स। ठीक है, अ वुडन बॉक्स फॉर रैबिट्स। ठीक है, लिखो इसको। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है हैंगर। हैंगर का मतलब होता है हवाई अड्डा, यानी अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। कभी गूगल पे सर्च करना हैंगर तो आपको पूरा दिख जाएगा, जिससे झोपड़ा से बना होगा उसको क्या बोलेंगे हम? हैंगर। अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, जहाजों को रखने वाला बेड़ा। ठीक है, लिखिए इसको। चलिए मिंट। मिंट का मतलब होता है जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं, वेयर कॉइन्स आर मेड, जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, हमारा सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जो स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक हो। कई बार हमें मौसम सूट नहीं करता, तो डॉक्टर भी कहता है आप थोड़ी सी जगह चेंज कर दो। ठीक है, एक ऐसी एरिया में चले जाओ जो आपकी बॉडी को सूट करे, तो वही मैंने दिया सैनिटोरियम। अ प्लेस विद अ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा स्थान। ठीक है, सैनिटोरियम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोजॉर्न। सोजॉर्न का मतलब होता है अ टेम्पररी स्टे, अस्थायी स्टे। ठीक है, जहां पे हम बाहर जाते हैं 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए रुकते हैं, वो क्या होता है? टेम्परेरी होता है, परमानेंट तो होता नहीं है। तो टेम्परेरी स्टे को बोला जाता है सोजॉर्न। कैसे याद करें? सो जाऊं। कई बार हम गाड़ी चलाते हैं, बहुत थोड़ी सी नेप ले लेते हैं हम, झपकी ले लेते हैं, तो हम साइड लगा के कहते हैं ना सो जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो सो जाऊं इसका मतलब वहां पे हमने थोड़ी देर के लिए स्टे किया है, तो सो जाऊं हो जाएगा। ठीक है, लिखो। थोड़ा पेन भी है तो हम आगे वीडियो चलाएंगे। तो गाइज अब मैं आपको बता ही दिया मैंने ये चीज करनी है। ठीक है, और सोच रहा था अगर आपको और चीजें यूज करनी है कि हम फेसबुक से लाइव कर सकते हैं चाहे तो, आइडिया लगा रहा हूं कि फेसबुक से भी लाइव सेशन डाला जा सकता है, बट फेसबुक पे स्टूडेंट भी बहुत कम है एक्चुअली अभी तो लेट्स सी कैसे करना है। ठीक है, लेकिन हाँ जैसे मैंने बोला था वो तो आपका अनअकैडमी पे हो जाएगा, मैं करवा दूंगा उसमें तो आपका, बट बाकी स्टूडेंट का भी देखना है कि वो भी सारे के सारे लाइव क्लास में रहें, तो यूट्यूब रहेगा तो खैर अच्छा ही। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, देख लो। ठीक है, क्लियर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, अगर वहां कमेंट बॉक्स में कोई थोड़ी शर्म आ रही हो तो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो,
रिप्लाई मैं सभी का करता हूं, ठीक है। हाँ, इंस्टेंट नहीं तो करता तो हूं, ठीक है। ओके, बाय गाइस, लव यू।